हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो CSIR के CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई, जिसमें ITI के लगभग सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। हमें CSIR की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको देखने को मिलता है एडवर्टीजमेंट नंबर 45/2022। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या पर क्लिक करके हम इसका फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, हमने वहां पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लिया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 12/5/2023 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून 2023 शाम के 5 बजे तक होने वाली है। ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है टू बी पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट होने वाली। टोटल 44 सीटें रखी गई हैं, जो कि आपका लेवल 2 का 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। अगर आपको चंडीगढ़ रीजन में मिलता है तो 37,092 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। चेन्नई रीजन में आपकी 39,531 रुपये सैलरी हो जाएगी। UREWS वालों के लिए 28 ईयर्स यानी कि 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसमें SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके ब्रांच वाइज, ट्रेड वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि इलेक्ट 01 के नाम से आपका पोस्ट कोड है, टोटल 4 सीटें रखी गई हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें आपका SSC या फिर 10th या फिर SSC इक्विवेलेंट के साथ आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड डिजायरेबल है, यानी यदि आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। अब बात आती है टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से। टोटल आपकी 5 सीटें देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 सीटें अलग से रखी गई हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिक या फिर कम्युनिकेशन ट्रेड से ITI करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर 3 सीटें देखने को मिल जाएगी। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, कम्युनिकेशन ट्रेड से ITI करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर ट्रेड में 4 सीटें देखने को मिल जाएगी। आपने टर्नर ट्रेड से ITI करके रखा, अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में 4 सीटें देखने को मिल जाएगी। फिटर ट्रेड से आपने ITI करके रखा है, NCVT या SCVT से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिल यानी मशीनिस्ट में आपकी 5 सीटें रखी गई हैं। इसमें आप ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट लिए मशीनिस्ट ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 4 पोस्टें रखी गई हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से ITI करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल में 1 सीट रखी गई है, UR वालों के लिए है। अगर आप ITI का सर्टिफिकेट लिए ड्राफ्ट्समैन सिविल से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने SSC 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रिलेवेंट ट्रेड में, तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग में 1 पोस्ट होने वाली OBC कैंडिडेट के लिए, वेल्डिंग ट्रेड से आप ITI करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। टूल्स एंड कटर ग्राइंडिंग में आप इन मशीनिस्ट ग्राइंडर अथवा टूल कटर ग्राइंडर में ITI करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीट मेटल में 1 सीट देखने को मिल जाएगी, UR की सीट रखी गई है। ITI का सर्टिफिकेट लिए सीट मेटल ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंट्री में भी 1 सीट रखी गई, UR वालों के लिए। कारपेंट्री ट्रेड से ITI करके रखें, एलिजिबल हैं। रेफ्रिजरेशन में 1 सीट रखी गई, UR वालों के लिए। ITI का सर्टिफिकेट लिए रेफ्रिजरेशन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में 3 सीटें रखी गई हैं, आप ITI कोर्स करके रखे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा में, या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडिंग ऑप्टिकल पॉलिशिंग में 2 सीटें रखी गई, जिसमें से 1 SC की, 1 UR की सीट रखी गई है। मशीनिस्ट या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर और टूल या फिर कटिंग ग्राइंडर से ट्रेड से ITI करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बिंग में 2 सीटें रखी गई हैं, 1 OBC की, 1 UR की। आपने ITI का सर्टिफिकेट करके रखा है, प्लम्बिंग ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए रिलेवेंट ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। पेंटिंग में 1 सीट रखी गई, UR वालों के लिए। ITI को कोर्स करके रखें, पेंटर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी डली कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज शैल बी इनवाइटेड फॉर अ ट्रेड टेस्ट। पहले आपका टेस्ट होगा,
दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट शैल बी इनवाइटेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे उसके लिए उनके बाद एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 3 पार्ट में होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई नेचर होगा, जब आप पेपर फर्स्ट पार कर लेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तब आपको पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड देने को मिल जाएगा। पेपर फर्स्ट में जो भी मिनिमम परसेंटेज रखा जाएगा क्वालिफाई का, वो अगर आप पार कर लेते हैं तभी आपको पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड देने को मिल जाएगा। द रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन 3 पार्ट्स कवरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंसर्न सब्जेक्ट आर एस अंडर, नीचे दिए हुए हैं। तीनों पार्ट आपके एक ही दिन में होने वाले हैं, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। ओएमआर बेस या फिर सीबीटी बेस होने वाला है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा आपका। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, इंग्लिश क्वेश्चन को छोड़कर। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी प्लस आईटीआई के स्टैंडर्ड का हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे। टोटल टाइम अलाउड 2.5 घंटे का हो जाने वाला है। पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद पेपर सेकेंड जो कि 30 मिनट का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। ये पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसी के आधार पर। मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी जाएगी पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड जो कि आपका पूरा टेक्निकल होगा, कंसर्न सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और वहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, यानी कि 1 नंबर काट ले जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं। द सिलेबस ऑफ ट्रेड टेस्ट एंड पेपर थर्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। ऑफिशियल साइट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी पेपर थर्ड का आपका सिलेबस। बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे। बात आती है एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। उसके बाद अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन कैटेगरी या फिर SCSIR की एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पर जब भी आपको अप्लाई करना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद में रखनी है कि सक्सेसफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इंडिकेटेड बाय द पेज डिस्प्लेड आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन इंडिकेटिंग द जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। प्लीज नोट डाउन द सेम केयरफुली एंड प्रिजर्व इट। देयर इज नो प्रोविजन टू रीप्रिंट द एप्लीकेशन, यानी कि आप दोबारा रीप्रिंट नहीं कर सकते एप्लीकेशन। जैसे आपका आता है तो आप उसको प्रिंट करके सेव कर लें। बात कर लेते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना। तो सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल ऑन करते जाना है। क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप एडवर्टाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन और चरणों को ठीक से पढ़ लिया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चलिए गाइस हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। लॉगिन आईडी को आपको लॉगिन करके अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। सो गाइज एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।